जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। शून्य से शिखर में आज का हमारा जो सवाल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आखिरी है या आखिरी क्लास है, जिसमें विविध क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 3 रेशियो में दिया गया है। ए, बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, कैसे होगा। कह रहा है ए, ठीक, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, तीनों का हिस्सा है और तीनों के हिस्से में नुकसान हो रहा है। जो नुकसान का अनुपात दिया गया है, नुकसान का जो अनुपात दिया गया है वो इस तरह है, 7, 8 और 9। यह नुकसान का अनुपात दिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिसमें कहता है कि उनके बीच का एक्चुअली में जो नुकसान हुआ है वो 1152 रुपये का हुआ है। कितने का दोस्तों? 1152 रुपये का। इसको हम मान लेते हैं 7x का नुकसान हुआ, इसमें 8x का नुकसान हुआ होगा, 9x का नुकसान हुआ होगा। एक्चुअल में जो नुकसान हुआ है वो 1152 रुपये का हुआ है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। देखिए, 7 दूनी 14, 1 15, ऐसे जोड़ लीजिए। हाँ, 8 7 15 और 15 में 5 जोड़ लीजिए तो हो गया 20 और 20 4 24। 24x बराबर 1152, तो x बराबर 1152/24। काटेंगे दोस्तों, 6 से काट के देखते हैं, या 12 से ही काट लीजिए, 6 से काट लेते हैं। 12 से ही काट लीजिए। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 108। हम 6 से ही काट देते हैं। देखिए, 6 चौका 24, 6 कम 6 और 6 के बाद बचा है कितना? 6 5 11, 5 बचा मतलब 55 हुआ। अब 6 अट्ठे 48, 6 9 का 54, ठीक, 1 बचा, 6 दूनी 12, मिला हमको 192/4। अब 4 से भागेंगे, 4 चौके 16 और 16 के बाद 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, अर्थात x बराबर हमको कितना मिला? 48। x बराबर अगर हमको 48 मिल गया है तो उसने पूछा है a का हिस्सा। तो भैया हमको बताइए a का हिस्सा यही है a का हिस्सा 7x। यदि a का हिस्सा 7x है तो x की वैल्यू हमको पता है कि 48 है, तो गुणा करेंगे। 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 28 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। a का हिस्सा कितना मिल गया भैया? 336। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको ये बातें समझ में आई होंगी, उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। 3 व्यक्ति हैं जिनमें नुकसान का अनुपात दिया गया है 7, 8, 9 और एक्चुअल में नुकसान जो हुआ है 1152 रुपये का। तो हम मान लेते हैं 7x हुआ होगा, 8x हुआ होगा, 9x हुआ होगा। यदि उनका योग करें तो नुकसान जो एक्चुअल में है उसके बराबर होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 48 मिलेगी। तो पूछ रहा है a का कितना नुकसान हुआ, तो a का हम बता देंगे 7x। 7 गुणे 48 336 रुपये। अगर b का पूछता तो 8x, 8 गुणे करते हैं 48, और फिर 9 का अगर c का पूछता तो 9 गुणे 48 करते। लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ a का, तो a का बता दिए। इस तरह से प्यार से लग जाएगा। यह आपका सवाल था। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर करें। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे लगेगा। नया क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। आइए प्यारे दोस्तों, देखते हैं
एक सवाल, इस सवाल में दिया गया है दो संख्याओं में से में 3 8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्या दी गई है दोस्तों, आइए समझते हैं। एक संख्या मान लिया a दिया गया है, दूसरी संख्या क्या b दिया गया है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कह रहा है 3 है और 8 है। हमने 3 और 8 लिख लिया। कह रहा है परंतु ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका अंतर कह रहा है, इसको अगर 3x मान लिया जाए और इनको 8x मान लिया जाए तो इनका अंतर 115 है। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, यहाँ अंतर का चिन्ह लगा देंगे, अंतर, ये माइनस है अर्थात अंतर है। अब ये मत कहिएगा कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, अर्थात 8x में से 3x हम घटा देते हैं। ये अंतर का चिन्ह है और ये माइनस है, ठीक। ये 15x बचा आपके पास 5x, 115, x बराबर 115/5, 5 दूना 10, 5 तियां 15, x बराबर मिल गया आपको 23। यदि x बराबर 23 है तो छोटी संख्या कौन सी है। अब बताइए, आप ही बताइए दोस्तों, कौन सी छोटी संख्या, 8 है या 3 है। 3 है छोटी संख्या अर्थात 3x, तो लिख लेंगे 3 × 23, 3 त्रिक 9, 3 दूनिया 6 अर्थात 69 छोटी संख्या होगी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन तो करने ही है, आइए देखते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, सवाल दिया गया आपके सामने, कह रहा है a अनुपात b बराबर है 4:5 के, और फिर कह रहा है b अनुपात 5, कह रहा है b अनुपात c 5:6 है, c अनुपात d 6:7 है, तो a अनुपात c का मान ज्ञात करें। आप अगर देखते हैं, हम आपको क्लास 3 या 4th में बताए थे कि किस तरह से इस तरह को सवाल लगाते हैं। विविध में आया है तो कैसे लगाएंगे, आइए देखिए। पहली बात तो ये देखेंगे कितने लोग हैं। एक a है, एक b है और एक c है और एक d है। टोटल 4 लोग हैं, ठीक। इनका रेशियो है, सभी क्या इसमें है, रेशियो में, अनुपात में। कहता है AB का रेशियो, जो पहली उसने बात कही है, कहा AB का रेशियो कहा 4 है और 5 है। तो हमने मान लिया भैया 4 है 5 है, दे दिया, लिख दिया। फिर कह रहा है B और C, दूसरी जो कंडीशन कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है B अनुपात C 5:6 है। दूसरा रेशियो होगा वो B का 5 है और C का 6। ठीक प्यारे दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर कह रहा है C अनुपात D, तीसरी कंडीशन कह रहा है। फिर तीसरी कंडीशन में कह रहा है C का जो अनुपात है वो 6 है और D का अनुपात जो है वो 7 है। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए ये जगह खाली है, इसलिए इसके पड़ोसी को भर देंगे 5, फिर पड़ोसी को भरेंगे 5। ठीक प्यारे दोस्तों, इनके पड़ोसी को भरेंगे 6 और इनके पड़ोसी को भरेंगे 6, इनका पड़ोसी भी 5 है, इनका पड़ोसी 6 है, ये टोटल भर देंगे। ठीक, अब आप गुणा करिए सीधा। 4 पंजे 20 और 2 छक 12, 120, ये रेशियो आ गया। गुणा करेंगे 6 पच्चे 30 चौका 120, 5 पच्चे 25 और 25 छक्का 150, 150, 5 छक 30 और 30 को फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, 180। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर गुणा करेंगे 5 छक 30 और 3 सते 21,
210। ठीक है प्यारे दोस्तों, यह मिल गया रेशियो, यह ए बी सी का रेशियो मिल गया। अब वो कह रहा है ए सी बताइए, तो ए स्मॉल में है, लिखते हैं स्मॉल में ए रेशियो सी। एक्चुअल में यहाँ मिला क्या है, ए मिला है 120 और सी मिला है 210, ये रेशियो मिला है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको काट देते हैं 0 से 0, ये मिल गया आपको 12:21। और छोटा कर लेते हैं, 3 से अगर काटेंगे 3 चौका 12 और 3 सते 21। ए रेशियो सी जो आपको मिलेगा वो 4:7 में मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक नज़र और देख लीजिए जल्दी जल्दी में। कहते हैं ए बी ये अनुपात दिया गया, हम सबसे पहले देखेंगे कितने लोग हैं। उसमें पता चल रहा है 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कहते हैं ए बी का रेशियो 4-5 है, बी सी का रेशियो 5-6 है और सी डी का रेशियो 6-7 है। जो बाकी बचता है उसके जो पड़ोसी हैं उसी को भर देंगे, चाहे आगे पड़ोसी को भरे चाहे पीछे। तो यहाँ खाली था तो यहाँ इसके बगल में 5 है इसलिए 5 भर दिया, यहाँ 5 इसके सामने भी खाली था तो 5 भर दिया, पीछे यहाँ 6 के बगल में खाली था तो इसलिए 6 भर दिया। अब 6 के इधर बगल में 6 भर दिया, बाकी उसे सबका आपस में गुणा करा देंगे। ठीक, 120 मिलेगा, 150 मिलेगा, 180, 210। अब इसमें ए की जो वैल्यू है वो 120 है, डी की वैल्यू है 210 है। अब ए और सी का अनुपात पूछा है तो ए और सी का अनुपात 120 और 210 मिलेगा। काटेंगे तो 4:7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद कर रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बेहतर क्वेश्चन। आइए प्यारे दोस्तों, देखिए सवाल दिया गया आपके सामने, कह रहा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तब ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम बताते हैं आपको। ये एसएससी में पूछा गया है। अभी जितने हमने प्रश्न कराए हैं वह सभी एमटीएस और एसएससी में पूछे गए हैं। अब ये इसको बताते हैं कैसे लगेगा। हमने आपको सिखाया था, देखिए कहा था बराबर है ना, शुरू में सिखाया था ए रेशियो बी और यहाँ पे समानुपात बी रेशियो सी, ऐसे सिखाया था कि अगर इस तरह से लिखा मिले, मतलब जब समानुपात डबल रेशियो लगा है अर्थात बराबर लिखा है, वो दोनों बातें एक ही है। और जब ऐसे कहते थे तो ये इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होता था, तो ये हो जाता था बी स्क्वायर बराबर ए सी। होता था कि नहीं दोस्तों, होता था। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसका मान ज्ञात करते हैं, ए की पावर 4 बटे बी की पावर 4। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया ए की पावर 4 बटे बी स्क्वायर, यहाँ हम इसको अगर इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बी स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ बी की पावर 4 को इस तरह तोड़ सकते हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ए की पावर 4 बटे बी स्क्वायर की जगह क्या है, ए सी और बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे ए सी है, ठीक, ए सी, हाँ ठीक तो है, हाँ हम हाँ ठीक है, यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह यहाँ भी ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ भी है तो वहाँ भी दोनों जगह है, तो दोनों को 2 बार लिख लेंगे बस। यहाँ क्या मिला, ए स्क्वायर, यहाँ मिल गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ इसकी पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। पावर 4 है तो घात 2 लिख लेंगे, एक घात कट जाएगी, इससे बचेगा क्या, ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यही जो बच रहा है ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रेशियो सी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। प्यारे दोस्तों एक बार और समझिए,
ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। आप ये कह सकते थे कि सर ये क्या लिखा है, माध्यिका, ये माध्यिका का सूत्र है। किसका? माध्यिका का सूत्र है ये हमने सवाल में पढ़ा रखा है। किस तरह आता है आप जाके देख सकते हैं। ठीक, आपको वहाँ से पता चलेगा कि क्या लिखा है, ये माध्यिका क्यों है। तो माध्यिका है, अब माध्यिका से हमको पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो बी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख दिया, बी स्क्वायर में ऐसे तोड़ लिया, बी की पावर 4 है तो उसको स्क्वायर स्क्वायर में करके तोड़ लिया और दोनों पे मान रख दिया ए सी यहाँ से। अब यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर पान सी स्क्वायर, यही रेशियो हो जाएगा। उसने पूछा भी था यही कि इतने का मान क्या होगा, तो उतने का मान हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर रेशियो। प्यारे दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान में रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सवाल को समझने की कोशिश करें। आएँ एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये सवाल भी एसएससी में पूछा गया है टियर फर्स्ट में और 2000 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर m अनुपात n बराबर 2:3 है तब 4m + 5n अनुपात 4m - 5n क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं m अनुपात n। ठीक दोस्तों, देखिए m अनुपात n, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 2:3 दिया है, इसको लिख सकते हैं m/n। ये हो गया 2/3, अर्थात m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। इतनी बात क्लियर है। अब आइए इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए लिखा है 4m + 5n। ठीक, ये लिखा है, इसको बटे में लिख सकते हैं इस तरह 4m - 5n। ठीक दोस्तों, इतना लिख सकते हैं और यही ज्ञात करना है इसके बराबर क्या आएगा। तो इसको अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे m का मान 2 है प्लस 5 गुणे n का मान 3 है बटे 4 गुणे 2 - 5 गुणे 3। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए 4 दूना 8, 5 तियाँ 15 बटे 4 दूना 8, 5 तियाँ 15, आपको मिल गया 15 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 23 मिलेगा और 15 में से अगर 8 घटाएंगे हम, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, वो भी माइनस में। तो जो ये क्या मिल गया हमको, -23/7। लेकिन जब हम रेशियो देखते हैं तो रेशियो में माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ हम लिख देंगे 23/7। क्या मिलेगा आपको, इतने का मान 23/7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर बातें समझ में आई हों तो ठीक है, और नहीं आई हों तब भी ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। ये सवाल आपके सामने दिया गया। देखिए ये सवाल भी पूछा गया है एसएससी में टियर सेकंड में और 2003 का सवाल है। इस सवाल में कह रहे हैं, वो कह रहा है दो संख्याओं का योग अगर 40 है और उनका अंतर 4 है तो उनका अनुपात बताइए। दोनों संख्या हम मान लेते हैं, माना कोई संख्या x होगी और एक संख्या y होगी। कहते हैं उनका योग, योग मतलब जोड़ कितना है, 40 है। ठीक, 40 लिख दिया। और उनका जो अंतर है x - y वो 4 है। ठीक दोस्तों, तो इनका अनुपात बताना है, तो हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक,
समीकरण के हिसाब से सॉल्व करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक, अब देखिए इस समीकरण जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर समीकरण जोड़ रहे हैं, सब में प्लस हो जाएगा तो ये वाला कट जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2x बराबर 40 4 44, x बराबर हो गया 22। कैसे 22, 2 से काट दिया तो 22 हो गया। ठीक, x बराबर 22 मिला है। x की वैल्यू समीकरण, x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रख दिया। क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 40। x की वैल्यू हमको पता है 22 है, y नहीं पता है और ये 40, तो y बराबर क्या हो गया 40 माइनस 22, y बराबर 8 और 3 में से 2 गया तो 1 18, y बराबर 18, x बराबर इतना। कह रहा है उनका अनुपात ज्ञात करें। हमने संख्या क्या मान रखी थी, x और y, ठीक, एक्स वाई माना था, यही पूछ रहा है कि एक्स वाई का क्या अनुपात होगा। तो x की वैल्यू क्या है 22 है और y की वैल्यू क्या है 18। ये आपका क्या हो गया आंसर। आई बात समझ में? आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, आसानी से आप सीख सकते हैं, इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं, आराम से आप सीख सकते हैं और लगा सकते हैं। बस आप में लगन होनी चाहिए और कुछ सीखने का हौसला, यही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल का नाम आप जानते ही होंगे, शून्य से शिखर तक। आप जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए। यदि आप जुड़े रहेंगे तो कंटेंट और बेहतर होगा, लोगों को जोड़ेंगे तो हम भी सफल होंगे और आपका कंटेंट बेहतर कराएंगे, आप भी सफल होंगे। आइए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आ गया है हमारा सवाल। ये सवाल पूछा गया है आपसे एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट। ये सवाल आपसे पूछा गया है एसएससी सीजीएल में और आपको बताना है। इस सवाल में हम आपको बता रहे हैं, सवाल में दिया गया है एक बक्से में 180 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने के? 1 रुपये के, 50 पैसे के, 25 पैसे के। 3 प्रकार के सिक्के दिए गए हैं और कह रहा है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का क्या अनुपात है? जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है आपको 2, 3 और 4। यह अनुपात दिया गया है और कहता है बक्से में 180 रुपये हैं, मतलब कुल जो मूल्य है रुपये का वह 180 है, 180 रुपये। ठीक दोस्तों, 1 रुपये में 2 से देखिए ऐसे कर लेंगे। 1 रुपये में 1 रुपये है, उसको पैसे में मतलब 2 अनुपात है, उसको रुपये में बनाना है तो ये 2 रुपये ही हो रह जाएगा, 2x मान लेते हैं। 50 पैसे में 2 अठन्नी होता है, अर्थात 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, इसलिए 3x में हम 2 से भाग देंगे। ठीक, 2 से भाग देंगे तभी ये रुपये बन पाएगा। और यहाँ 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है, मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 4 से हम भाग करेंगे, यहाँ 4x मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब जो अनुपात हमारा बनेगा वो बनेगा 2x, 3x/2 x, 4 से 4 कट जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं, ये बराबर किसके है? 180 के, 180 रुपये के बराबर है। एलसीएम ले लेते हैं, सबके नीचे 1 कर देंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2। अब 2 से 1 में भाग दिया तो 2 आया और 2 में गुणा किया 2 दूनी 4x आया, प्लस 2 से 2 में भाग दिया तो 1 आया, 1 से 3x में गुणा किया तो 3x, प्लस 1 में भाग दिया तो 2 आया और 2 से x में गुणा किया तो 2x।
बराबर कितना है 180। ठीक है दोस्तों, 4 3 7 2 9, यहाँ लिखेंगे 9x बराबर 180 गुणे 2, नीचे था ऊपर चला जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। x बराबर 180 गुणे 2 बटे 9, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, x बराबर मिल गया हमको 40, 20 दूना 40। जब हमको x बराबर 40 मिल गया तो उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्के। अब आप बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्कों को बताना है तो 50 पैसे के सिक्के 3x/2 ही तो हैं। अब 3x/2, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3x है। देखिए 3x/2 है, हम लिख देंगे 3 × 40/2, 3 × ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 तिहाई 60। कहने का अर्थ है 50 पैसे के 60 सिक्के होंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे दोस्त? 60 सिक्के होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमने पढ़ा रखा है, आपको अगर ये बातें समझ में नहीं आती हैं तो आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप जाके क्लास को पढ़िए, सिक्कों पर आधारित, आपको बातें समझ में आएंगी। आइए दोस्तों, ये सवाल है x बराबर 1/3 y बराबर 1/2 z, तब x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? SSC सीजीएल में पूछा गया है। आपको बता दें हम कि इसमें दिया गया है, आपको दिया गया है x बराबर 1/3 y, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर y, x बटे y बराबर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको करने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे सीधे भी लिख सकते थे कि y को इधर भेज दिया तो x बटे y बराबर इतना हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या थी, इसी को ऐसे लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 1/3, लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ये वाली 2y बराबर, ऐसे नहीं गलत हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं y बटा z बराबर, z को इधर भेज दिया 1/2, इसको लिख सकते हैं y अनुपात z बराबर 1/2। सवाल में कुछ खास रह नहीं गया। अब देखिए लिख देंगे कितने लोग हैं, x है, y है, z है, 3 लोग हैं। ठीक दोस्तों, x अनुपात y क्या है? 1/3, ये खाली रह गया। दूसरी कंडीशन कहता है y अनुपात z क्या है? y अनुपात z 1/2 है, ये खाली रह गया। जो खाली रह गया उसको भर देना है पड़ोसी से, पड़ोसी 3 है, इनके पड़ोसी 1 है, भर दिया। 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 1 से 3 में करेंगे 3 होगा, और 2 से 3 में करेंगे 6 होगा। आपको मिल गया x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू 1/3/6। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यह हमारे रेशियो का आखिरी क्वेश्चन था। यदि आपको कहीं डाउट हो रहा है, समझ में बातें नहीं आ रही हैं, हमारी 11 क्लास हुई हैं, आप क्लास को बारी बारी देखिए, आपको पूरा रेशियो समझ में आ जाएगा। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरू होंगे नए चैप्टर को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।